योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार आया है। योगी के उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। ओवैसी का यह कहना है, योगी को उर्दू नहीं आती तो वे साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। ओवैसी ने यह सवाल पूछा है, योगी को उर्दू जुबान से नफरत है। असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ को उर्दू जुबान से नफरत है। योगी को उर्दू नहीं आती तो वे साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। ओवैसी ने यह तंज कसते हुए सवाल पूछा है। ओवैसी ने कहा कि ओवैसी योगी के उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में यह कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कठमुल्ला। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के जिस बयान पर यह प्रतिक्रिया दी है, वो बयान क्या है उसे सुनना भी जरूरी है। ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। लेकिन हमारी दुर्भावना नहीं है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। सुना कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उस पर किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। हमारे साथ शलम मणि त्रिपाठी बीजेपी के विधायक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शलम मणि त्रिपाठी जी, योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर ओवैसी पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी को उर्दू नहीं आती तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। कैसे देखते हैं आप असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को? देखिए, जो लोग अतिवाद की राजनीति करते हैं, जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, जो लोग एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, उनका हमेशा से मकसद होता है कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो पढ़ लिख कर आगे न बढ़ें। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ही कार्यकाल में जो तमाम सारे मदरसे हैं उनका आधुनिकीकरण किया गया। वहाँ पे एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया गया, वहाँ पे विज्ञान की पढ़ाई हो, वहाँ पे गणित की पढ़ाई हो, ये सारी व्यवस्था की गई, उनको बेहतर किया गया। और बहुत सारे बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, उनके अभिभावक आते हैं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देकर जाते हैं कि हम तो केवल वहाँ पर अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाई हो रही थी। वहाँ पे आपकी सरकार में एनसीईआरटी का कोर्स लगा, बहुत सारी पढ़ाइयाँ बढ़ी, विज्ञान की पढ़ाई शुरू हुई। तो ये चीज ओवैसी साहब नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको तो ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। कभी वो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कभी वो अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आज वो इस प्रकार से जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, बहुत स्पष्ट है कि उनकी अपनी खुद की राजनीति जब संकट में पड़ती है, जब लगता है कि नहीं उनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कहीं फेल हो रही है, तो इस प्रकार का टारगेट करते हैं। लेकिन उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि वो एक धर्म से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
एक धर्म विशेष से बाहर उनकी राजनीति नहीं निकल पा रही। और पूरा देश इस बात को जानता है कि ओवैसी साहब कौन से धर्म की राजनीति करते हैं, उनकी पार्टी का नाम क्या है, तो उस पार्टी के नाम में चीजें छुपी हुई हैं। तो ऐसे लोगों से नसीहत पाने की कोई जरूरत नहीं है, न ऐसे लोगों से हमें ज्ञान देने की। लेकिन शलभ मणि जी, ओवैसी कह रहे हैं कि योगी को उर्दू जुबान से नफरत है। देखिए, ऐसा है कि ये ज्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं और देश के लोग जानते हैं किसी भी भाषा से किसी को क्या नफरत हो सकती है। लेकिन अगर कोई भाषा किसी नौजवान के भटकाव का कारण बन रही है, अगर कोई भाषा युवाओं में भटकने का कारण बन रही है, तो उस पर चर्चा तो होगी, उस पर विमर्श तो होगा ही। क्या कारण है कि बहुत सारे जो नौजवान जिनको भटका हुआ नौजवान कहा जाता है, वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो योगी जी ने जो कहा है, योगी जी ने किसी भाषा के लिए नहीं बोला, लेकिन जो लोग ऐसे नौजवानों को ऐसी धारा की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां भटकाव है, ये उनके खिलाफ बोला है। और मुझे लगता है कि ये ठीक से समझ में आया उनको, जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है, और इसीलिए ओवैसी साहब को बहुत बौखलाहट है, बहुत उनको तकलीफ है, तो लगातार इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तो शलभ मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ अब दानिश आजाद भी जुड़ चुके हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। दानिश आजाद जी, असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर से कह रहे हैं कि योगी को उर्दू नहीं आती है तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, और योगी को उर्दू जुबान से नफरत है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा हमने जो हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का नौजवान है, उसकी अच्छी तालीम, उसकी तरक्की, उसके रोजगार के लिए हमने हमेशा काम किया है। लेकिन ये कुछ दल जो मुस्लिम समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उन्हें ये बात हजम नहीं होती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, मुस्लिम नौजवान है, वो मैथ, साइंस, कंप्यूटर पढ़े। बेशक वो उर्दू पढ़े, अरबी पढ़े, फारसी पढ़े, लेकिन अगर मैथ, साइंस और कंप्यूटर पढ़ाने की बात अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, तो इस बात से विपक्ष के नेताओं को क्यों परेशानी है? जब जब हम मुसलमानों की तरक्की की बात करते हैं, जब जब हम मुस्लिम नौजवान के आगे उनको बेहतर फैसिलिटी देने की बात करते हैं, जब जब हम मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनको ट्रिपल तलाक के दंड से मुक्त कराने की बात करते हैं, वक्फ के माध्यम से मुस्लिम गरीब पासमानदा मुसलमानों के उत्थान की बात करते हैं, तब हमेशा कुछ सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करने पर उतर आते हैं। लेकिन अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि आज हमारे देश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये देख रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, प्रदेश में योगी सरकार है, जो ईमानदारी से मुसलमानों के तरक्की के लिए काम कर रही है। अभी जो बजट पेश हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसमें बुनकरों के लिए 400 करोड़ रुपए दिया, ये किसने दिया? योगी जी ने दिया। अभी जो बजट पेश हुआ, उसमें मुस्लिम समाज के शिक्षा के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए, ये किसने दिया? ये योगी। लेकिन दानिश जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि योगी को उर्दू जुबान से नफरत है, क्या ये सही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के आम मुसलमान से अगर आप पूछेंगे तो वो पूरी दुआएं हमारी योगी सरकार को दे रहा है, क्योंकि जब से 2017 से हमारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, हमने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों के तरक्की के लिए ग्राउंड लेवल पे काम किया है। आज मैं अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हूँ, जहाँ मैं बुनकर भाइयों से मिला। जिस तरीके से यहाँ बुनकरों के फैसिलिटी का काम मोदी जी के लीडरशिप में हुआ है बनारस में, ऐसा पहले उनकी सरकारों में, या जो अपने आप को हितैषी बताते हैं मुसलमानों का, वो उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? दानिश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ने को कहेंगे, उन्हें मौलवी कठमुल्ला बनने को प्रेरित करेंगे, अब ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार कर कहा है कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बन गए साइंटिस्ट, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये शब्द कहना कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं? सर्वे करवा लीजिए, उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और सर्वे सबके सामने लाकर रख दीजिए कि कितने MP MLA हैं और बीजेपी के नेता हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ के सरकारी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये रिसर्च जो डाटा अगर पब्लिक के सामने आ जाएगा तो कम से कम सबको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। महज राजनीति, महज वोट बैंक के लिए, महज पोलराइजेशन के लिए, महज सत्ता के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ये हमारे सनातन संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है। हम जो हिंदुस्तान की संस्कृति है वो हमेशा सम्मान करना सिखाती है। सनातन भी हमेशा दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है।
सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा बोलता है, सनातन तो हमेशा एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ मात्र वोट बैंक के लिए एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर दें, क्योंकि इस देश की आज़ादी में चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, सबने मिलकर इस देश के लिए शहीद हुए हैं आजाद दिलाने के लिए। अब देश जब आजाद हो गया है, हम लोग को लोकतंत्र एक संविधान मिला, और हम उस लोकतंत्र और संविधान का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो किसका सम्मान करेंगे? जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया और हमें एक आजादी दे दी। और आजाद हिंदुस्तान में हम फिर दोबारा से क्या करना चाह रहे हैं? आजाद हिंदुस्तान में तो हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, बजाय एक दूसरे को लड़ाने और नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए देखिए, अनुराग भदौरिया बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया का ये कहना है कि नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेश, योगी आदित्यनाथ का सदन में दिया गया बयान अब सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है, सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर सियासी हमला बोला है और कहा है कि योगी को उर्दू नहीं आती तो वे साइंटिस्ट क्यों नहीं बन जाते, और योगी आदित्यनाथ को उर्दू जुबान से नफरत है। यानी अब सियासत तेज हो गई है इस बयान पर। वीरेश, सियासत उसी वक्त तेज हो गई थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उस वक्त ही विरोध किया था जब सदन के अंदर शुद्ध साहित्यिक और व्याकरणनिष्ठ हिंदी की जगह पर यह भी कहा गया कि आप अंग्रेजी में, अवधी में, भोजपुरी में, बुंदेलखंडी में, ब्रज में अपनी बातों को रख सकते हैं। तो सवाल खड़ा किया गया था सदन के अंदर कि आखिर उर्दू में क्यों नहीं? उर्दू से चिढ़ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो ये राजनीति उस वक्त से शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस वक्त भी उन्होंने मुखर आवाज में अपनी बात को रखा था, और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी पुरजोर विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, कांग्रेस ने भी विरोध किया था जितनी उनकी शक्ति है। तो ये राजनीति उस वक्त से शुरू हो गई है। ओवैसी ने इसे एक राष्ट्रीय फलक दिया है। उत्तर प्रदेश से निकालकर हैदराबाद तक ले गए हैं और हैदराबाद से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बरस रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो शैली है वो उससे डिगते नहीं, और यही शैली ओवैसी की भी है। वो भी इंतजार करते रहते हैं हैदराबाद से कि आखिर यूपी के मुख्यमंत्री कौन सी ऐसी बात सदन में रखते हैं, कौन सी ऐसी बात अपने सार्वजनिक मंचों पर रखते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ और ओवैसी के बीच में साल में लगभग 1 दर्जन बार ऐसे वाद प्रतिवाद होते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है। उनकी अपनी लीक है, उनका अपना डगर है, उसी रास्ते पर वो चलते हैं। किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा, लोक कल्याण के लिए क्या अच्छा है, उस पर वो ध्यान रखते हैं। वीरेश, योगी आदित्यनाथ ने सदन में जब ये बयान दिया कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ने के लिए कहेंगे, उन्हें मौलवी कठमुल्ला बनने को प्रेरित करेंगे, अब ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का जो सियासी गुणा गणित क्या हो सकता है इस बयान को देने के पीछे? देखिए, अगर सियासी गुणा गणित की आप बात करेंगे तो ये ऐसी पिच है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की, और खासकर योगी आदित्यनाथ की, कि वो गेंद को अपनी पिच पर खींच कर ले आते हैं। मैं सदन में उस वक्त मौजूद था, बात हो रही थी अंग्रेजी की, बात हो रही थी अवधी भोजपुरी की, और फिर मुख्यमंत्री को जब अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने खींच कर इस बात को ले आकर उर्दू पर पटक दिया, अपनी पिच पर पटक दिया, और काफी आक्रामक तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हो और बात करते हो आप अवधी और भोजपुरी और जो ब्रज है, बुंदेलखंडी है, जो स्थानीय भाषा की बोलियां हैं, उनका विरोध करते हो। आप उर्दू के समर्थक हो और उर्दू की बात करते हो, कठमुल्लापन पैदा करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मदरसों में पढ़ाई हो, इस तरह की बातें हो, और ये सही नहीं है। हम कठमुल्लापन नहीं बनने देंगे। हम एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से इस देश को आगे ले जाना चाहेंगे, प्रदेश को आगे बने रहिएगा हमारे साथ। आपके पास मैं फिर से वापस आऊंगा। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनाते हैं जिसके माध्यम से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला वाले बयान पर पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में यह कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती,
मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। गोरखपुर से रघुपति साहेब फराग भी आते हैं। फराग गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कटमुल्ला। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी।